हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.4 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहा है कि एक बगीचा है जो कि 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है, और इस बगीचे के बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा हमें एक पथ बनाना है, रास्ता बनाना है। तो हमें उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है एक तो, और साथ ही बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसको हेक्टेयर में भी बताना है। फिर हेक्टेयर क्या है? एक यूनिट है, एक मात्रक है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, हेक्टेयर, इस तरीके से यूनिट है ये भी एक। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर देखिए। अब ये देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक बगीचा है और बगीचे के बाहर की ओर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा हमें एक पथ बनाना है। ठीक है, तो ये रही इसकी आकृति। सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से समझते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर ABCD मैंने माना है कि ये है एक बगीचा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब इस बगीचे की जो लंबाई है वो है 90 मीटर, क्वेश्चन में दी गई है, मैंने लिख दी यहाँ पर। देखिए, 90 मीटर इसकी लंबाई हो गई और 75 मीटर हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक, तो बगीचे की तो लंबाई और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर एक चीज़ और कही है क्वेश्चन के अंदर कि इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा हमें रास्ता बनाना है, जो कि ये रहा पथ, वो रास्ता। देखो, ये 5 मीटर चौड़ा है, ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा भी दिया कि ये 5 मीटर चौड़ा है। तो इसके लिए आकृति कुछ इस प्रकार से बनी। बाहर भी एक आयत बन गया ऐसे, अंदर बगीचा तो एक आयताकार था ही, बाहर भी एक आयत बन गया, और इन दोनों आयत के बीच में हमें एक रास्ता मिल गया जो कि 5 मीटर चौड़ा है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पथ का ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये पथ कितना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो काम तो ये करना है वैसे हमें। अब ये काम करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कैसे निकालेंगे। अगर हमें इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले तो इस बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये बड़ा आयत है। ठीक है, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि बगीचा है। फिर हम क्या करेंगे, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से या बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, निकाल देंगे, तो बच क्या जाएगा खाली, फिर ये पथ। ठीक है, ये पथ बच जाएगा। तो वही काम करना है हमें। हमें पहले तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालना है, फिर छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। इससे हमें पथ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना है। अब चलो हम छोटे आयत का तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे पास है छोटे आयत के लिए। लेकिन बड़े आयत की ना तो हमारे पास लंबाई है ना ही चौड़ाई है, लेकिन हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? इन लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से। कैसे? ध्यान से समझना। देखो, यहाँ तक आप देखो, यहाँ से लेके AB तक की जो लंबाई है कितनी है, 90 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको और बढ़ाऊँ, यानी कि इतनी कर दूँ, इधर कितनी बढ़ जाएगी, 5 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर इधर से बढ़ गई और 5 मीटर इधर से बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि 5-5 मीटर चौड़ी है ना ये जो सड़क है या पथ है, तो दोनों साइड 5 मीटर इधर से ऐड हो जाएगा, 5 मीटर इधर से ऐड हो जाएगा, टोटल 10 मीटर ऐड हो जाएगा। जब 90 में 10 मीटर ऐड हो जाएगा तो पूरा कितना बन जाएगा, ये 100 मीटर। तो वही 100 मीटर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 100 मीटर हो गई इस बाहर वाले आयत की लंबाई। ऐसे ही हम इस बाहर वाले आयत की चौड़ाई भी निकाल लेंगे। अब इसकी जो चौड़ाई है BC, ये 75 दी हुई है, 75 मीटर। अब जब आप इसको पूरा करोगे, 5 इधर से बढ़ेगा 5 मीटर और 5 मीटर इधर से, यानी कि 10 मीटर बढ़ जाएगा। 75 में 10 मीटर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85 मीटर। ये देखो, 85 मीटर पूरा हो गया ये। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दोनों चीज़ है। हमारे पास छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई भी है, बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई भी है। अब हमें सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है और फिर बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देना है, हमारे पास पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका बाकी आंसर देखिए आगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिया है PQ, जो ये PQ है 100 मीटर, ये हमने निकाल लिया, एक तरीके से दिया हुआ ही था ये भी। QR, जो ये QR है ये 85 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया, ये जो ए आर है इसका मतलब है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यानी कि जो ये पी क्यू आर एस है ना, ये वाला आयत है इसका एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल। क्योंकि यह पी क्यू आर एस जो है ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वही मैंने लिख दी यहाँ पे, लंबाई है पी क्यू ये वाली चीज़, चौड़ाई है क्यू आर, ये देखो लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया मैंने। अब इनकी वैल्यू रख दोगे आप 100, इस पी क्यू की वैल्यू 100 है जैसा कि देख सकते हैं, और क्यू आर की वैल्यू 85, इनकी गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 8500 वर्ग मीटर या 8500 वर्ग मीटर। तो ये तो निकल गया जो क्षेत्रफल है यहाँ पर बड़े वाले आयत का। अब अंदर वाले आयत का, यानी कि ये बगीचा भी है, बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम इनकी वैल्यू रखेंगे, जो जो वैल्यू हमें दी हुई है। ए बी की वैल्यू है 90 मीटर और बी सी की वैल्यू 75 मीटर, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी का हम एरिया निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो वही लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है ए बी, चौड़ाई क्या है बी सी, ए बी गुणा बी सी लिख दिया। इनकी वैल्यू रखोगे, ए बी की वैल्यू 90 है, बी सी की वैल्यू 75 है, गुणा करोगे आपस में आएगा 6750 वर्ग मीटर। तो बगीचे का क्षेत्रफल भी निकल गया इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बात कही थी कि जो आप बगीचे का क्षेत्रफल निकालोगे ना, उसको हेक्टेयर में भी बदलना है। ठीक है, हेक्टेयर में, हेक्टेयर एक यूनिट है, जैसे कि मीटर है ऐसे हेक्टेयर एक यूनिट है। अब देखो हेक्टेयर में बदलने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यानी कि अगर हमें स्क्वायर मीटर से हेक्टेयर में लाना है तो हमें 10,000 से भाग करना पड़ेगा, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो हमारे पास जो बगीचे का क्षेत्रफल निकला है, इसको आप बगीचे का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो बगीचे का क्षेत्रफल निकला है, इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 से भाग कर देंगे। भाग कर दिया तो देखो स्क्वायर मीटर हट गया, अब हेक्टेयर आ गए यहाँ पे। हेक्टेयर को इंग्लिश में HA आप शॉर्ट में लिख सकते हो, हेक्टेयर। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जब आप इस 10,000 से इसको भाग करोगे तो आएगा 0.6750 हेक्टेयर। तो ये बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो हमने हेक्टेयर में निकाल दिया है। एक काम तो ये हो गया, लेकिन अभी भी जो इसका मेन काम है पथ का क्षेत्रफल, वो नहीं निकला है। पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। पूरा जो ये आयत है बड़े वाला, इसके क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देना, पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे। इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस मतलब जो बड़े वाला आयत था उसका एरिया, उसमें से घटा रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी को। छोटे वाला आयताकार भाग था, यानी कि जो बगीचा था उसके क्षेत्रफल को घटा रहे हैं। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस कितना था, 8500, और एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी कि जो बगीचे का क्षेत्रफल था वो था 6750। अब देखो 8500 में से 6750 घटाओगे तो आएगा 1750 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। तो ये निकल के आ गया हमारे पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने क्या किया, ध्यान से समझ लो एक बार। हमने क्या किया, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दिया। पहले इनका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो बड़े वाले आयत में से जब हम इस छोटे वाले आयत को निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, यही तो बच जाएगा पथ का क्षेत्रफल, वही निकल गया है। और कितना है पथ का क्षेत्रफल, 1750 वर्ग मीटर आंसर। तो इस तरीके से अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा इसका दूसरा क्वेश्चन। 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया था कि एक आयताकार पार्क है, तो मैंने ABCD ये एक आयताकार पार्क यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पर इसकी लंबाई है 125 मीटर और चौड़ाई है 65 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया था। इसके साथ ही इसमें ये कहा गया था कि बाहर इस आयताकार पार्क के बाहर 3 मीटर चौड़ा एक पथ जा रहा है, ये पथ बना है। 3 मीटर चौड़ा क्या है, ये बाहर की ओर पथ है। देखो मैंने यहाँ से इसकी चौड़ाई दिखा दी कि ये 3 मीटर है, ये जो पथ है कितना मीटर है, 3 मीटर। तो इस तरीके से बाहर भी एक आयत बनता हुआ नज़र आता है इस तरीके का। तो हमें क्या करना है, इस पथ का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो आप देख पा रहे हो बाहर की ओर। तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही काम करना पड़ेगा। पूरा ये जो बड़े वाला बाहर का जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर अंदर वाले जो आयत है ये इसका क्षेत्रफल निकालोगे, फिर इस बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, मतलब ये निकाल देंगे पूरे बड़े वाले में से,
तो ये बच जाएगा, यानी पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था। अब ये क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, जो अंदर वाला आयत है इसकी तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन बाहर वाले की लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो ये हम निकाल लेंगे अंदर वाले की मदद से। अब देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 125 मीटर क्या है लंबाई है। अब इधर आप बढ़ाओगे 3 मीटर इधर ऐड हो गई, क्योंकि 3 मीटर चौड़ी ये सड़क है, पथ है। 3 मीटर इधर ऐड हो गई, 3 और 3 6, तो 125 में आप 6 मीटर और ऐड करोगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 131 मीटर। तो ये देखिए, तो इस तरीके से बाहर वाले आयत की लंबाई मिल गई 131 मीटर। ऐसे ही चौड़ाई ढूंढ लेंगे। अब यहाँ तक हमें पता है 65 है ये, 3 इधर से ऐड होगा, 3 इधर से ऐड होगा, 6 ऐड हो जाएगा। 65 में 6 ऐड करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 71 मीटर। तो बाहर वाले आयत की भी लंबाई चौड़ाई मिल गई है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इस पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरे का, जो चारों ओर है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आगे। ये देखिए यहाँ पर AB ये दिया हुआ है 125 मीटर, BC ये दिया हुआ है देखो 65 मीटर, ये लिख लिया अभी हमने। ये अभी हम अंदर वाले आयत पर ही काम कर रहे हैं, इस वाले पर। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने यहाँ पे लिखी है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये एक आयताकार पार्क भी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ABCD, यानी कि हम इस ABCD का एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है AB, चौड़ाई कितनी है BC, लिख दिया। AB की वैल्यू 125, BC की वैल्यू 65, गुणा करोगे तो आएगा 8125 वर्ग मीटर। तो इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकल गया 8125 वर्ग मीटर। और ये क्या है, ये एक आयताकार पार्क भी है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल चाहिए, इसका एरिया निकालना है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई लिखेंगे पहले। ये देखिए PQ 131 मीटर, QR 71 मीटर, इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई करके। ये देखिए एरिया ऑफ PQRS, लंबाई गुणा चौड़ाई, PQ गुणा QR, लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, गुणा करोगे आएगा 9301 वर्ग मीटर, लिख लेना यहाँ पे ऐसे। निकल गया दोनों का क्षेत्रफल। अब हम पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए पथ का क्षेत्रफल बराबर जो बड़े वाला आयत था, क्या क्षेत्रफल है उसका, एरिया ऑफ PQRS, यानी कि बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से घटाएंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ABCD, छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना निकला 9301, छोटे वाले का 8125, घटाएंगे तो कितना आएगा 1776 वर्ग मीटर। ये हो गया आंसर। ये क्या निकल गया, पथ का क्षेत्रफल, यानी कि ये चीज़ हमने पूरे बड़े आयत में से छोटे वाले को निकाल दिया अंदर से, तो क्या बच गया, ये वाला बच गया सिर्फ। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल निकल गया, है ना। समझ में आ गई बात। पूरे बड़े वाले आयताकार भाग में से छोटे वाले आयताकार भाग को हमने घटा दिया, मतलब माइनस कर दिया इसका क्षेत्रफल, तो क्या बच गया सिर्फ ये वाला। ये क्या है, पथ का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल ऐसा ही है ये भी। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिया मतलब मार्जिन। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके समझिए, एक पेंटिंग बना दी है ऐसे, और पेंटिंग के अंदर जगह छोड़ देते हैं ना, जैसे कोई एक पेंटिंग बना दी तो इसके अंदर इस तरीके से जगह छोड़ देते हैं, इसको ही हाशिया बोला गया है। ये जो एक्स्ट्रा जगह छोड़ी जाती है ना, ये वाली चीज़, इसको ही हाशिया बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें हाशिए का ही कुल क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस चीज़ का ही क्षेत्रफल निकालना है। ये वही वाला काम हो गया, जैसे पथ का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, इसमें ये हाशिया पथ का काम करेगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हाशिए का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। एक हमारे पास पेंटिंग है, देखो पेंटिंग है ये, और इस पेंटिंग की लंबाई दी हुई है हमें, और ये चौड़ाई दी हुई है हमें। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जो है हाशिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाशिया बना दिया है। हाशिए की जिसकी चौड़ाई है वो है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी इतना ही चौड़ा है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी, हर जगह से 1.5 सेंटीमीटर ये हाशिया इस पर छोड़ा गया है। ठीक है, इतना चौड़ा ये हम कह सकते हैं हाशिया है, 1.5 मीटर चौड़ा। हमें इस हाशिए का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वही काम होगा इसके अंदर भी। 2 आयत मान लीजिए, एक बाहर वाला हो गया PQRS, एक अंदर वाला ABCD। बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, बचेगा यही
यानी कि जैसे पथ का क्षेत्रफल निकाल लेते ऐसे इसमें हाशिए का क्षेत्रफल बच जाएगा, ये बस हो जाएगा काम। ठीक है, तो बाहर की तो चीज़ हमें दी हुई है, इसमें बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आसानी से। तो देखिए पी क्यू तो हमें दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर, इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है पी क्यू, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि क्यू आर, पी क्यू गुणा क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू रखोगे 8 है, क्यू आर की वैल्यू रखोगे 5 है, गुना करोगे आएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, यानी कि बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए ए बी, और आपको बी सी भी पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, इस बार ध्यान रखना कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। अब हमें देखो यहाँ तक की तो लंबाई हमें पता है, ठीक है, और निकालनी इस बार अंदर वाले की। पहले हम क्या करते थे, अंदर वाले की पता होती थी, साइड से इतना जोड़ जोड़ के बाहर वाले की निकाल लेते थे। जितनी भी चौड़ाई होती थी ना पथ की, उसको जोड़ के बाहर की निकाल लेते थे। लेकिन इस बार बाहर वाली दी हुई है, अंदर वाली निकालनी है, तो इस बार हम क्या करेंगे, जोड़ने की बजाय घटाएंगे। ठीक है, कितना घटाएंगे वो समझो। ये यहाँ तक पूरा 8 सेंटीमीटर है, इतना हिस्सा इधर से काट दोगे आप, यानी कि 1.5 इधर से कटेगा, ऐसे ही 1.5 इधर से कटेगा, 1.5 और 1.5 दोनों साइड से कटेगा, तो कितना हो जाएगा 3, 1.5 और 1.5 3, 1.5 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 और 1.5 इधर से काटोगे, 1.5 इधर से काटोगे, तो टोटल 1.5 और 1.5 3 सेंटीमीटर आपने काट दिया। किस में से, इस 8 में से। जब 8 में से आप 3 सेंटीमीटर निकाल दोगे, 1.5 इधर से और 1.5 इधर से, तो बचेगा कितना 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या बच गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस 8 सेंटीमीटर में से, यानी कि इस पूरे में से इतना निकाल दिया। ठीक है, 1.5 इधर से निकाल दिया, ये वाला हिस्सा इधर का भी, तो कितना निकाल दिया आपने, 3 सेंटीमीटर निकाल दिया इस 8 सेंटीमीटर में से, तो बचेगा कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, देखो बाहर चौड़ाई, तो ऐसे ही आप इधर से 1.5 निकाल दोगे इसमें से, 5 में से, और इधर में से भी 1.5 निकाल दोगे, तो इसमें से भी आप 3 निकाल दोगे, यानी कि ठीक है, 1.5 इधर से निकाल दिया, 1.5 इधर से, 3 सेंटीमीटर निकाल दिया इस 5 सेंटीमीटर में से। जब 5 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर आप माइनस कर दोगे, तो बचेगा कितना अंदर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंदर कितना बच गया, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर वाले आयत की लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो सीधा सीधा। ये देखो लंबाई जो है ए बी लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर और बी सी 2 सेंटीमीटर। तब इसका फॉर्मूला होता है आयत का एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ए बी गुना बी सी। लंबाई है 5, चौड़ाई है 2, गुना करोगे 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो बचेगा वो हाशिए का क्षेत्रफल बच जाएगा इसका। ठीक है, तो वही काम कर रहे देखो। इसलिए हाशिए का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यानी कि जो बाहर वाला आयत है इसमें से घटा रहे हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को। बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल था 40, अंदर वाले का 10, घटा दिया तो 30 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ये किसका क्षेत्रफल है, हाशिए का। ठीक है, तो ऐसे होना है, बहुत आसान है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, बाकी कर लेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों में कमेंट करके बताना कौन से वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो ले करके आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।